Hello students, welcome to our channel करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज अपॉइंटमेंट 2025। इस लेक्चर में मैं आपके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक मतलब लास्ट 1 ईयर में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसको एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा इस लेक्चर को। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम लास्ट 1 ईयर के आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कराएं तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लाता रहूंगा। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपॉइंटमेंट में लास्ट 1 ईयर में किस किस की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए हम आपके लिए जनवरी से नवंबर तक, ओके याद रखिएगा, 11 मंथ की हमने एक एमसीक्यू बुकलेट आपके लिए बना दी है, 2400 एमसीक्यू बुकलेट। ओके, जहां पर आपके लिए सारी करंट अफेयर्स 2400 एमसीक्यूज में गिवन है। आप देख सकते हैं एमसीक्यूज हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और डायग्राम्स भी यूज किए गए हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम से पहले आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो लेट मत करिए, तुरंत जाकर आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सीबीआईसी। ओके, इसके प्रेजेंटली नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी। ओके, और 1 दिसंबर से इन्होंने अपना ऑफिस को भी एज्यूम कर लिया है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा विवेक चतुर्वेदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको नालसा कहते हैं। ओके, आपसे पूछा सकता है इस नालसा के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो यहां पर आपको एक जस्टिस दिख रहे होंगे, इनका नाम है विक्रम नाथ, याद रखिएगा। तो विक्रम नाथ जो है वो नालसा के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नालसा के न्यू चेयरमैन कौन है, तो करेक्ट आंसर जस्टिस विक्रम नाथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं। आप देख रहे हैं आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, तो बता दूं एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, नाम है इनका गायनेश कुमार, आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। ये अभी न्यूज में इसलिए भी है इस साल, याद रखिएगा कि अभी इंडिया पहली बार चेयरमैनशिप कर रही है, मतलब इंडिया हेड है इसकी, चेयरमैन है इंडिया किस चीज की, दैट इज आईडीईए की। फुल फॉर्म में बता देता हूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। और फर्स्ट टाइम इसको इंडिया चेयर कर रही है, और इंडिया के साइड से कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो गायनेश कुमार ही हैं। याद रखिए फर्स्ट टाइम इंडिया इसको चेयर कर रही है और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं गायनेश कुमार, जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ये वो स्टॉकहोम में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। तो पूछ सकते हैं आपसे दैट इज आईडीईए को इंडिया की साइड से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनके साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, उनका नाम भी आप याद रखिए, दैट इज सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं, दैट इज एलआईसी। एलआईसी आप सबने सुना होगा, आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबने सुना एक लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, जिसके नए एमडी अपॉइंट हुए हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, नाम है आर चंदेर। तो आर चंदेर जो है एलआईसी के एमडी अपॉइंट हुए हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैं बता दूं 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और आज की डेट में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एलआईसी के नए एमडी कौन अपॉइंट हुए, दैट इज आर चंदेर। ओके, नेक्स्ट आते हैं बिहार की बात करते हैं। अभी आपको बताऊं बिहार में इलेक्शंस हुए थे, तो मैं आपको बता दूं बिहार के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, और बिहार के जो स्पीकर हैं अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, बिहार के स्पीकर नाम है डॉक्टर प्रेम सिंह। ओके, और जो बिहार के सीएम अपॉइंट हुए 10th टाइम सीएम बने हैं, जेडीयू के हैं, नाम है नीतीश कुमार, आई थिंक सबको पता होगा, है ना। और इसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम बने हैं उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं, एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय कुमार सिन्हा। तो 2 लोग बने हैं डिप्टी सीएम बने हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो तेजस्वी यादव बने हैं आरजेडी से। तो ये आपको याद रखना, बिहार में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार में विधानसभा सीट्स, जिसको आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो सीट्स कितनी है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 243, 244, 245 या 250। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए बिहार की विधानसभा सीट्स कितनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत।
ही इज गोइंग टू बी द मतलब अपॉइंट हो चुके हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो रिटायर्ड हुए हैं वो है BR गवई जो है वो रिटायर्ड हुए, नवंबर में रिटायर्ड हो गए। और जस्टिस सूर्यकांत जो है वो देश के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। बता दूं जो जस्टिस कांत है मतलब सूर्यकांत जी जो है ये फरवरी 2027 तक यही देश के चीफ जस्टिस रहेंगे। ओके, और कौन से नंबर के हैं? 53rd। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं FICCI, फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फिक्की के, नाम है मिस्टर अनंत गोनेका, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया की पहली बार कोई मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है, नाम है दीपिका पादुकोण। ओके, ये एक्ट्रेस है, आपको पता होगा रणबीर सिंह जो है उनकी वाइफ है ये। ओके, नेक्स्ट है डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए RBI के, रिसेंट जो नए अपॉइंट हुए नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, न्यूज में भी है तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बता दूं देश की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो आपको पता होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसमें जो देश के अटॉर्नी जनरल थे वो थे R वेंकट रमन। ओके, अब इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है, मतलब यही रहेंगे अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो R वेंकट रमन ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, नाम है संजय गर्ग, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, देश के CDS की बात करूं, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करता हूं, तो पहले हमारे अनिल चौहान जी थे और अभी इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब एट प्रेजेंट अभी भी CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान, तो रिसेंटली टर्म एक्सटेंड किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास की बात करता हूं, याद रखिएगा ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2, मतलब सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, एक PK मिश्रा ऑलरेडी है, ये सेकंड PS अपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है मिथुन मनहास, याद रखिएगा 737th प्रेसिडेंट है BCCI के, नाम है मिथुन मनहास। ओके, नेक्स्ट दैट इज एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है निर्मल कुमार मिंडा, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देश के 15th वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको पता होगा जो राज्यसभा होती है उसके चेयरमैन होते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चेयरमैन का नाम याद रखना राज्यसभा के, तो 15th वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरमैन होते हैं, नाम है CP राधाकृष्णन। ओके, इन्होंने डिफीट किया है सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे, उनको डिफीट किया है और 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली ये बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट CISF फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके DG अपॉइंट हुए हैं, नाम है प्रवीर रंजन, तो प्रवीर रंजन का नाम आपको याद रखना है। ओके, ऐसे ITBP के जो DG अपॉइंट हुए, नए DG अपॉइंट हुए, नाम है प्रवीण कुमार, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। देखिए प्रवीण कुमार एक और चीज की वजह से अभी न्यूज में है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जो हमारे BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके जो हेड थे नाम था दलजीत सिंह चौधरी। ओके, अब ये जो BSF के चीफ है रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, तो BSF के चीफ रिटायर्ड हो गए, अब नए BSF चीफ अपॉइंट होंगे, तो अब जब अपॉइंट होंगे तो उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बट अभी अपॉइंट नहीं हुए तो इनको बोला गया, ITBP के जो चीफ है प्रवीण कुमार, इनको बोला गया अभी आप BSF की DG अपॉइंट हो जाइए एडिशनल चार्ज में, फिर हम अपॉइंट कर देंगे BSF के नए DG, तो नए DG अपॉइंट हो जाएंगे तो इनका चार्ज फिर हट जाएगा, बट अभी इनको एडिशनल चार्ज BSF का दिया हुआ है, तो दैट इज व्हाई प्रवीण कुमार इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट SSB सशस्त्र सीमा बल के नए DG अपॉइंट हुए, नाम है संजय सिंह। ओके, नेक्स्ट रॉ आप सबने सुना होगा रिसर्च एनालिसिस विंग, इसके चीफ हैं, नाम है पराग जैन। ओके, ऐसी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके DG अपॉइंट हुए GP सिंह, याद रखिए GP सिंह जो है CRPF के DG हैं। नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए श्रीनिवास इंजती, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है सतीश कुमार, ये कौन है? ये एक्चुअली पहले से ही जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन थे। ओके, बट इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया, सतीश कुमार को वापस रीअपॉइंट कर दिया गया है, ही इज द CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, नेक्स्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसको कंट्रोलर लिखा हुआ, इसको कंट्रोलर कर देना आप, ठीक है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन अपॉइंट हुई है? CGA, ठीक है, नाम है TCA कल्याणी, तो यहां पर उनकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के डिप्टी अपॉइंट हुए हैं, नाम है अनीश दयाल सिंह, बड़ी इंपॉर्टेंट है। NSA आपको पता होगा अजीत डोवल है और उनके डिप्टी अपॉइंट हुए अनीश दयाल सिंह। ओके, उर्जित पटेल जो है इनको IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, IRDAI के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नाम है अजय सेठ, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट इग्नू दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं, नाम है उमा कांजीलाल। याद रखिए उमा कांजीलाल, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज वीसी फॉर इग्नू। ओके, इग्नू आप सबको पता होगा दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट शिवा सुब्रमण्यन रमन, ओके, ये अपॉइंट हुए पीएफआरडीए के चेयरमैन। पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, सोनाली मिश्रा, ये भी न्यूज में है क्योंकि आरपीएफ दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली बार कोई वुमेन लीड कर रही है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। मैं स्टार लगा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट अभी देखिए नए कुछ गवर्नर अपॉइंट हुए, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि असीम कुमार घोष जो है वो हरियाणा के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। अशोक गजपति राजू जो है गोवा के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। कविंद्र गुप्ता जी जो है वो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए लद्दाख के। आचार्य देवव्रत जो है मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी गुजरात के गवर्नर थे, बट अभी इनको महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज दिया गया है। जब तक महाराष्ट्र का नया गवर्नर अपॉइंट नहीं होता तब तक इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। ऐसे अजय कुमार भल्ला जो है मैं बता दूं आपको मणिपुर के गवर्नर हैं, बट अभी इनको नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। मतलब नागालैंड के भी गवर्नर अभी अजय कुमार भल्ला ही है। ओके, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम कौन है, कौन अपॉइंट हुए चेयरमैन, एस महेंद्र देव। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नाम है राजीव ममनी। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है आपको याद रखना हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट इसरो के न्यू चेयरमैन नाम है डॉक्टर वी नारायणन, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बहुत फेमस है, इसके 11th चेयरमैन अपॉइंट हुए। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। नाम है तुहिंत कंद पांडे। तो पांडे जी जो है वो सेबी के चेयरमैन है, जो कि आपको पता होगा रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया की। ओके, नेक्स्ट है 23rd लॉ कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट 23rd लॉ कमीशन। ओके, इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है दिनेश महेश्वरी। याद रखिए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, नाम है दिनेश महेश्वरी। ओके, नेक्स्ट यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के नए चेयरमैन है, नाम है अजय कुमार। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन है। ओके, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुई, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुई और उसके चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे होमवर्क में आपको दे रहा हूं कि रिसेंट जो फाइनेंस कमीशन चल रही है जो कि न्यूज में भी है, उसके चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। देखते कौन कौन मेरी करंट अफेयर्स को एकदम डेली फॉलो करता है, वो तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देगा। ओके, तो यहां पर जितनी भी अपॉइंटमेंट थी वो मैंने सारी कवर कर दी है, बट आप सबके एग्जाम्स है उसको देखते हुए मैंने आपके लिए एक बुकलेट बना दी है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी से नवंबर तक की सारी करंट अफेयर्स आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। देखिए टॉपिक वाइज ये करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स आप यहां देखिए स्टेट न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट स्कीम, सब कुछ यहां पर कवर किया गया है। ठीक है, और ये जो 11 मंथ की करंट अफेयर्स है ये करीबन 100 पेजेस की है ना, टॉपिक वाइज। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, देखिए सैंपल किस तरह यहां पे मैंने दिया हुआ है। देखिए आपको ईयरली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, बट कोई भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स नहीं देता है, मतलब ईयरली बुक दे देगा सीधा, वो आपको ये नहीं बताएगा टॉपिक वाइज क्या है। तो मैंने एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अपडेटेड बनाई हुई है। आपको कैसे लेनी है इस बुकलेट को, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे देवाशीष क्लासेस को, तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी, याद रखिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके भी दे दूंगा, और जीएस के याद रखिए जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट नहीं करना है, तुरंत जाकर इसको बाय करना है। आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन से बाय नहीं करना है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से बाय करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। और जब ऐप से बाय करोगे तो आप ये कूपन कोड लगा लेना 1,000,040, तो आपको 40% का इस कोर्स में ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करें, आपको बहुत सारे कोर्सेज वहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, ये लेक्चर कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे टू द पॉइंट लेक्चर्स बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसमें आपको मैं फर्दर लेक्चर्स की डिटेल सारी मिलती रहे। ओके, और प्लीज मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने व्यूज आएंगे मैं भी आपके लिए और भी ऐसे टॉपिक्स, ऑर्बिटरीज, स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, लास्ट 1 ईयर के मैं आपको ऐसे लेक्चर्स डेली बेसिस में बनाता रहूंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाऊंगा।
कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां कमेंट कर सकते हो। जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।